Hi, good evening and namaste. Sunday live session with me, Smriti Kalra. Thank you so very much for being here with me this Sunday. आज है संडे मतलब फन डे. संडे वाले दिन यू आर आउट एंड अबाउट एंजॉइंग विद योर फैमिली. बाहर जाके आप बहुत यमी खाना खा रहे होंगे या घर बैठे बैठे, क्योंकि आज संडे है, आप राजमा चावल खा रहे होंगे, बिरयानी खा रहे होंगे. सो बेसिकली यू एंजॉइंग योर संडे. आप संडे एंजॉय करके टीवी बंद करके जब आप रात को सोने लगेंगे तो क्या आप ब्रश करके सोते हैं? डू यू ब्रश योर टीथ एट नाइट बिफोर यू गो टू स्लीप? क्योंकि कहा जाता है that the health of your teeth and your gums is directly related to the health of your heart and your immune system. मतलब आपकी जैसे हेल्थ है, आपके दांतों की, आपकी गम्स की, आपकी ओरल हाइजीन जैसी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी हार्ट हेल्थ और आपकी इम्यून सिस्टम से. और आजकल तो कोरोना का टाइम चल रहा है. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? एंड इफ इट इज ट्रू तो हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? हम आज यही करने वाले हैं. यही है हमारे संडे का टॉपिक, द टिप्स एंड द ट्रिक्स दैट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट हमारी हेल्थ ऑफ आवर टीथ एंड आवर ओरल हाइजीन इज वेरी गुड. बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाते, विच इज परफेक्टली फाइन फॉर वट एवर रीजन्स. मे बी यू डोंट हैव द मनी, मे बी यू डोंट हैव द मीन्स, मे बी आपको डर लगता है, मे बी आप बहुत लेजी हैं, बहुत काम है, कुछ भी हो सकता है. हाय एवरीवन. सो दिस संडे हमारे साथ एक अवार्ड विनिंग डेंटिस्ट होने वाले हैं, जिनसे हम पूछने वाले हैं कि हम अपने दांत हेल्दी कैसे रखें. Dr. Riddhi, if you are live and if you're watching me, could you please send me a friend request so that I can take you live? So Dr. Riddhi Katra हमारे साथ होने वाली हैं. She has been awarded the best cosmetics dentist for the year 2019-2020, which is fantabulous. And उनका क्लिनिक है बैंड्रा में, अगर आपके पास जा सकते हैं. शी इज एन एक्सपर्ट. अगर आपकी स्माइल का आपको इशू है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे. हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Hi, good evening. I'm so happy to meet you and so happy to go live with you and all your followers. It's genuinely a pleasure. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रिद्धि. एंड आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज जो डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो पूरे हफ्ते काम करते हैं, फिर संडे वाले दिन उनको टाइम ऑफ मिलता है, और संडे वाले दिन भी हमने आपको पकड़ लिया, वो भी संडे शाम को. सो थैंक यू. I am thanking you because you've given me a platform कि मैं आपके सारे followers और आपके साथ आके कुछ थोड़ी सी टिप्पणियां दे पाऊं जो आई थिंक सबकी रेगुलर लाइफ में उनको हेल्प करे. बिकॉज एक ना आइडियोलॉजी बनी हुई है कि दांतों का ध्यान डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, और हाँ आई जी. थिंक पीपल थिंक कि आप डेंटल क्लिनिक तो वो एक दांत के लिए आप पेन में जाते हो और डेंटिस्ट आपको 10 दांतों का बता देता है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो आई नो ऐसे दैट. डॉक्टर रिद्धि, आपकी ना आवाज कट रही है और कट कट के आ रही है. ओके, गिव मी अ मिनट. सो आई थिंक सो वाईफाई को दिक्कत. आप ऑडिबल है पर आपकी आवाज आ जा रही है. ओके ओके. So we have Dr. Riddhi with us. इनका क्लिनिक है बैंड्रा में, अगर आप बॉम्बे में रहते हो. स्माइल करेक्शन डॉक्टर रिद्धि बहुत अच्छा करती हैं. उसके बारे में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसके बारे में हम पूछेंगे. डॉक्टर रिद्धि, why don't you introduce yourself? So Smriti, I am Dr. Riddhi. मेरी क्लिनिक का नाम एक्सपर्टीज डेंटल केयर है. मेरी क्लिनिक है बैंड्रा में. इट्स राइट इन द हार्ट ऑफ मुंबई. Now we really specialize in cosmetic dentistry. आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्माइल से खुश नहीं है, एंड पूरा बहुत सालों से स्माइल करेक्शन के लिए एक ही थॉट प्रोसेस होता है कि भाई सिर्फ ब्रेसेस से ही हमारी स्माइल अच्छी होगी, जो नहीं है. आजकल बहुत सारे टेक्निक्स आए हैं जहां ब्रेसेस के बिना भी हम आपकी स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी बनाते हैं at whatever age. Yes. अच्छा. So that is what. Yes. So that is what my clinic specializes in. हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट करके देते हैं बिना ब्रेसेस के. ऑफ कोर्स हमारे बहुत
सारे इनविजिबल ब्रेसेस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो आजकल के लोग ढूंढना चाह रहे हैं. सो हाँ जी. दैट्स अबाउट आवर क्लिनिक. हाँ जी. A lot of people from your industry, आपके जैसे बहुत सारे टीवी एक्टर्स, मूवी एक्टर्स, you're been grateful to come to my clinic and get work done from हाँ me, जी. and Yes. running well. All right. So smile correction पे भी बहुत questions आए हैं. We are going to take all the questions. Dr. Riddhi, I'm right away diving to the zillions of questions जो आए हैं. I'm really hoping कि जितने ज़्यादा cover कर साएं, because you've been very kind enough कि आप अपना time निकाल के आज आए हो. Dr. Riddhi, सबसे basic thing कि इंसान brush कैसे करे? मतलब what is the correct way कि हम brush करें? Usually, सबसे पहले we'll start with the amount of toothpaste that you take. Okay? अच्छा जी. सिर्फ एक पी साइज, एक मटर अच्छा के जी. उतना सा टूथपेस्ट काफी है आपके सारे दांत क्लीन करने के लिए. ब्रश. अच्छा, तो अगर जैसे ये तो बेबी ब्रश है जो मैं यूज करती हूँ, हाँ. मेरे दांत छोटे छोटे हैं, तो अगर Yes. जो नॉर्मल ब्रश होता है तो उतना पूरा ब्रश लगाने की जरूरत नहीं है जो एड्स में उतनी दिखाते हैं. जी नहीं, उतना टूथपेस्ट अच्छा. लगा. टूथपेस्ट में जितनी एक्स्ट्रा क्वालिटीज होती है वो उतना सारा टूथपेस्ट आपके दांत की जरूरत ही नहीं है. जस्ट अच्छा. लाइक द साइज ऑफ अ मटर, उतना सा हाँ आप जी. टूथपेस्ट लेना है. हाँ 2 जी. to 3 minutes is compulsory to brush. 2 to 3 minutes. Yes, it is अच्छा. brush 2 to 3 minutes. What I really want to stress on, Smriti, is, and all the people watching us live, is कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. रात को Yes. सोने से पहले. Yes. हाँ एक जी. सुबह उठते से ही और एक रात को सोने से पहले. एक्चुअली सुबह को उठते से ही ब्रश करना जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट रात को ब्रश करना है. क्योंकि हाँ आप जी. दिन भर खाते हैं, आप हाँ दिन, जी. आप एक कंसेप्ट इमेजिन कीजिए. एक हाँ रात जी. एक अगर आप खाना छोड़ देते हैं, अगले हाँ दिन जी. सुबह उसमें चीनी आ जाती है. एग्जैक्टली. हाँ जी. आपके हाँ मुंह जी. में पूरे दांतों के बीच में अटका हुआ है. हाँ. ओवरनाइट मुंह में बैक्टीरियाज आ जाते हैं. हाँ वो जी. बैक्टीरिया जो खाने पे अटकते हैं वो आपके गम्स की हेल्थ को खराब करते हैं, आपके दांत की आई सी. कैविटीज देते हैं. सो इट इज बेसिक आइडियोलॉजी कि दिन भर आपके मुंह के बीच में अटका हुआ है, वो हाँ आप जी. रात को साफ करें. ऑल राइट. सो बेसिकली रात को ब्रश करना बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है सुबह से. तो ब्रश का कोई तरीका होता है? 2-3 मिनट मतलब ऐसे ऐसे करें? मिनट आप जो ब्रश करेंगे वो आप हॉरिजॉन्टली नहीं करेंगे. हम जी अच्छा. नहीं, वैसे नहीं. ओके. आप उसको रोटेशंस में घुमाएंगे. आप ट्राई करेंगे कि वर्टिकली ब्रश करें और आप घुमाएंगे. ऑल राइट. ऑल राइट. ओके. अच्छा. एक्चुअली मैं ऐसे करती हूँ. मैं हॉरिजॉन्टल करती हूँ. डिश. ओके. सो फ्रॉम टुमारो आई एम गोइंग लाइक दिस. यस. पॉइंट 1 आप उसको रोटेशंस में घुमाएंगे. पॉइंट 2 में आपको एक बहुत ऑब्वियस चीज बताने वाली हूँ जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं. इफ यू आर अ राइट हैंडेड पर्सन, ओके, हाँ जी. मतलब समझो अगर आप राइट हैंडेड पर्सन तो आप यूजुअली साइड को अच्छे से ब्रश नहीं करोगे. You will usually end up brushing the opposite side more than you brush than your own side. So, is it? All right. Basic Dr. side. Riddhi, I'm so sorry, I'm cutting you short. आपकी ना आवाज जा आ रही है. आप मुझे फिर से I'll just connect with you again. Yes. कुछ मेरे ख्याल से है ना? Yes. ठीक है. All Yes. right. So I'll just get back to you again. Yeah. और एक्चुअली है डॉक्टर रिद्धि वेदास. मैं उनको फिर से उनके साथ कनेक्ट करने वाली हूँ. उन्होंने अभी तक बताया है कि ब्रश करना बहुत जरूरी है. 2 से 3 मिनट ऐसे 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 ब्रश मत करो जो मैं भी करती हूँ. ऐसे करना है ब्रश. राउंड राउंड मोशंस में करना है. एंड उन्होंने ये भी बोला कि अधिकतर अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आप इधर ज्यादा ब्रश नहीं करेंगे, और आप राइट हैंडेड हैं तो आप बेचारे राइट हैंड को, राइट साइड ऑफ द आपके माउथ को आप इग्नोर कर देते हो और लेफ्ट पे फोकस करते हो. दिस इज समथिंग आई डिडंट नो. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट डॉक्टर रिद्धि जस्ट मेंशन्ड इज कि रात को ब्रश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह के साथ साथ. एंड जो टूथपेस्ट आप लोगे
इतना सा, जो एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं ना कि जितना ब्रश के ब्रिसल्स हैं पूरा उतना इस पे खाते हैं ना, महकता स्वाद ऐसे करके पूरा टूथपेस्ट लगता है। आपको बिल्कुल इतना टूथपेस्ट खर्च करने की जरूरत एब्सोल्युटली नहीं है। इतना छोटू सा आपको टूथपेस्ट लेना है और अपने टूथब्रश पे लगाना है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद डॉक्टर रिधि अगेन। हाय। Another thing is, when we started a conversation, I'm going to connect with Dr. Riddhi again. उन्होंने बात करी थी स्माइल की। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं स्माइल करेक्शन पे लोगों के। lot of questions. I will not take the names ताकि आपकी privacy एकदम safe रहे, पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, मेरे दांत crooked है, मेरे आगे का दांत टूट गया है, मेरा दांत लंबा है। एक किसी ने मैसेज किया कि मेरा दांत छोटा है और क्या मैं वो दांत लंबा कर सकती हूँ क्योंकि मुझे स्माइल करने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो जो डॉक्टर रिधि से हम अभी बात कर रहे थे, डॉक्टर रिधि, if you're online, can you please send me a friend request? I'm not able to find you. सो डॉक्टर रिधि ने बोला दैट एब्सोल्युटली स्माइल करेक्शन होती है। एंड ये भी बहुत सारा सवाल लोगों ने पूछा था कि ब्रेसेस, अगर ब्रेसेस नहीं लगाने तो कुछ और कर सकते हैं क्योंकि ब्रेसेस इतने अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने ये भी बोला कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हमको ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो इनविजिबल ब्रेसेस आते हैं which I had no idea because मेरे कभी ब्रेसेस नहीं लगे। एंड अगर आपको ब्रेसेस नहीं लगाने हैं तो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। एंड डेंटिस्ट्स आजकल इतनी अच्छी आपकी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके जो दांत हैं जो उबड़ खाबड़ हुए हुए हैं, जो खचड़ पचड़ हुए हुए हैं, ये हमारी लिंगो है, क्रुकेड हैं, अप डाउन है, वन लाइन में नहीं है, आप सब ये करेक्शन कर सकते हो। इसके लिए डॉक्टर रिधि स्पेशलाइज करती है, उनको अवार्ड मिला है एक्चुअली 2019-20 का। शी स्पेशलाइजेस इन दैट। तो आप प्लीज उनसे पूछ सकते हो। ब्रेसेस का क्वेश्चन। हाय, कैन यू हियर मी? Yes, I can. Am I audible now? Yes, now you are a lot audible. हाँ जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट जो राइट हैंडेड होते हैं वो राइट हैंड एरिया को इग्नोर करके ज्यादा Yes. लेफ्ट में करते हैं। Yes. इज देयर अ रीजन बिहाइंड इट? That's और just how your brain works. all right, all right, all Okay. right. What Uh, other thing? quickly add a few things. I know हाँ this जी। that has not been asked yet, but मुझे आपको क्योंकि आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं और क्योंकि इतने सारे लोगों के मैं मैसेजेस देख रही हूँ, जैसे है ना स्किन केयर रूटीन कैसे इम्पोर्टेंट हो गई है, राइट? हाँ जी। लोग अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लोशंस, नाइट सीरम्स इतना ध्यान से कर रहे हैं। टूथ जी। केयर रूटीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाँ बेसिक जी। बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगी। दिन में दो प्लीज। करना इज अ मस्ट, स्मृति, टू ऑल ऑल द राइट, डन। डूइंग। दिन में 2 बार ब्रश करना जस्ट कैन नॉट बी एस्केप्ड। पॉइंट टू, व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड इज, एक होता है फ्लॉस। हाँ डेंटल जी। फ्लॉस करके आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। देखिए आपको हाँ ये जी। है, चाहे आपके दांत अलाइंड या crooked हो, टेढ़े मेढ़े हो, या आपके हाँ दांतों जी। में कैप्स हो, या आपके हाँ मुंह में जी। कैप लगे, क्राउन्स लगे हुए हो, कुछ लोगों ने अपने दांतों में कैप लगाई हुई होती है, करेक्ट? हाँ जी। कोई भी, या आपके दांतों में कुछ कमी हुई होगी, समझो हाँ जी। चीज है। अभी आप जब खाना खाते हैं, आपके दांतों के ऊपर जो खाना फंसता है वो तो आप ब्रश से निकाल देते हैं। A हाँ lot of जी। food gets stuck in between your teeth. हाँ जी। जो यस। होती है वहां जाके खाना अटकता है। आप कितना भी ब्रश कर लीजिए वो ब्रश से क्लीन नहीं होने वाला है। सो हाँ जी। एज अ रूटीन, आप या सुबह कीजिए या रात को कीजिए, दिन में 2 बार फ्लॉस करने की जरूरत नहीं है। आप दिन में दो अच्छा। बार करेंगे और या हाँ सुबह जी। या तभी टाइम मिलता है। डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड होता है, वो थ्रेड को आप लेंगे एंड यू विल ट्राई टू पास इट इन बिटवीन ऑल योर टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बिहाइंड। वो ऑल राइट। आपके मुंह में कैविटीज नहीं आती है, आपके मुंह में ऑल गम राइट। बहुत रिड्यूस हो जाती है, आपके दांतों आई के सी। बीच खाना नहीं अटकता है। बहुत हाँ जी। सारे, कोई नया नहीं गया है। अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट इन इंडिया अभी, आप लोगों की फॉल्ट नहीं है, नॉर्मल लोगों की, क्योंकि हाँ जी।
डॉक्टर रिद्धि, योर वॉइस इज ब्रेकिंग स्टिल, बहुत Okay. टाइम से ब्रेक हो रहा है। Okay. सो कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। I am going to try my best. Give me a second. हाँ जी, हाँ जी। सो डॉक्टर रिद्धि वाज टॉकिंग अबाउट डेंटल फ्लॉस, जो इंडिया में ज्यादा लोग नहीं करते। आप केमिस्ट की दुकान में जाइए, 24/7 जो शॉप्स होती हैं, आप उधर जाओ, आप जाके डेंटल फ्लॉस मांगो। सो वो डेंटल फ्लॉस एक पतला सा थ्रेड होता है, आपके जो दांत हैं। आई डॉक्टर रिद्धि फिर से कनेक्ट होंगी मेरे साथ, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तब तक मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जैसे दांत है, दांत के बीच में गैप है, ठीक है। आप डेंटल फ्लॉस लेंगे, इसके बीच में डालेंगे और उसको ऐसे फ्लॉस करेंगे। क्यों किया जाता है? इससे कैविटी नहीं होती, इससे गम हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ब्लीडिंग गम्स पे, स्वोलन गम्स पे, डीकलराइजेशन ऑफ गम्स पे, जो मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ उनसे। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप फ्लॉस करोगे, ऑल दोज पीपल हु हैव गम प्रॉब्लम एंड कैविटीज पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। कैविटी सबको हो जाते हैं, हम लोग इतना मीठा चटर पटर और वी ईट एवरीथिंग पॉसिबल। सो उसके लिए भी फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप ब्रश करते हैं, आप एक बार ब्रश करिए, बट अगर आप फ्लॉस करते हैं माय डियर, तो दिन में एक बार फ्लॉस करना ही करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद डॉक्टर रिद्धि अगेन। उनके यहाँ कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, सो आई एम जस्ट गोना ट्राई कॉलिंग हर वंस मोर। सुनीति वर्मा ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट रिसीडिंग गम। I'll make sure कि मैं अभी डॉक्टर रिद्धि से आपके रिसीडिंग गम्स के बारे में पूछूं। डोंट वरी। तो सुनीति वर्मा का क्वेश्चन है कि इनके गम है जो वो रिसीड हो रहे हैं। वील आस्क दिस क्वेश्चन कमिंग बैक टू डॉक्टर रिद्धि। आई होप फ्लॉस डॉक्टर ने बताया था जी, पूजा डॉक्टर ने फ्लॉस बताया है। एंड हाय। Hi, am I audible? अभी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ जी। सो वी वर फ्लॉसिंग आवर Hi. टीथ। Yeah. तो हाँ जी, दिन में एक फ्लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ एक सिंपल थ्रेड होता है, घर पे कोई हाँ भी जी, यूज करना। हर मेडिकल स्टोर पे डेंटल फ्लॉस मिलता है, आपको जाके हाँ सिर्फ जी। फ्लॉस मांगना है। वो थ्रेड को आप लेंगे, डेंटल फ्लॉस को, और आप अपने दांतों के सारे बीच के स्पेसेस को क्लीन करेंगे। इनिशियली बेसिकली थ्रेड लेके जो जो गैप्स है उधर ले जाना है। यस, गैप्स हो सकता है आपके दांत के बीच में आपको गैप्स नहीं दिखेंगे, उसमें भी आप डेंटल फ्लॉस करें। अच्छा, एक बहुत कॉमन मिथ है स्मृति। हाँ 99 जी, पेशेंट्स जिनको मैं बोलती हूँ आपको फ्लॉसिंग करनी है, वो मुझे बोलते हैं डॉक्टर फ्लॉस से गैप क्रिएट हो जाता है। नॉट पॉसिबल। अ सिंपल या थ्रेड आपके दांतों में गैप क्रिएट करने की नहीं रखता है। दांत ऑल क्रिएट राइट। करने के लिए एक डेंटिस्ट को मेहनत करनी पड़ती है। सो वो हाँ तो सिर्फ वो टॉस लेके आपको अपने सारे दांतों के बीच में करना है। तो आप हाँ अपनी रूटीन में ट्वाइस ब्रशिंग ऐड कर रहे हैं, वंस हाँ फ्लॉसिंग जी, ऐड। ओके, हाँ जी, हाँ वन जी। मोर थिंग टू योर रूटीन, जस्ट 3 थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू ऐड, एंड आई एम श्योर ये जो चीज मैं बोलने जा रही हूँ वो बहुत लोगों ने मैंने जस्ट सुना कि आप मेंशन करें, ने रिसीडिंग पे पूछा है, हाँ जी। बहुत लोगों ने कैविटीज पे पूछा है। कैविटीज, येलो टीथ यस, एंड गम। इन सारी चीजों का एक ही सोल्यूशन है। देर इज अभी जो मैं टेक्निक बोलने जा रही हूँ वो आयुर्वेदिक टेक्निक है, जो हजारों साल पहले लिखी गई है बुक्स में। दैट आई एम रेडी। टेक्निक इज कॉल्ड ऑयल पुल। ऑयल पुलिंग, यस, ये हेलो, भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी। यस यस, द टेक्निक इज कॉल्ड ऑयल पुलिंग। एम अच्छा आई जी। ऑडिबल स्मृति? आप ऑडिबल हो, पर आपकी ना आवाज बार बार जा रही है, तो आप जो जो बोलोगे मैं वो फटाफट रिपीट करती जाऊंगी। सो इफ आई एम रिपीटिंग व्हाट यू आर सेइंग, प्लीज डोंट माइंड। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट नोबडी मिसेस आउट एनीथिंग। आपकी आवाज जा रही है बहुत। नेटवर्क इश्यू हो रहा है। कैन यू हियर मी? डॉक्टर रिद्धि, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? ओहो, no problem. I'm connecting with you once more. Okay, there's a bit of a problem that we are having again. So we were just speaking to Dr. Riddhi,
एंड अगेन आई एम गोना कनेक्ट विद हर, एंड उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है, ऑयल पुलिंग. एंड ऑयल पुलिंग क्या होता है? In fact, the first time, are you there? Dr. Riddhi, I can hear you. I can see you. Dr. Riddhi? All right, so I'm going to connect with her again. So what Dr. Riddhi mentioned was oil pulling. The first time I came to know about oil pulling is Anushka Sharma, जो actress है, उन्होंने कुछ post डाला हुआ था. I had no idea about it because I follow her, I really like her, I respect her. So I said, what is oil pulling? And then I tried to read everything about it. Oil pulling आपकी health के लिए बहुत अच्छा होता है and all of that. And बस मैंने पढ़ा, उसके बारे में कुछ किया नहीं. बट नाउ हमारे साथ जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर रिद्धि, जिनके साथ मैं फिर से कनेक्ट करने वाली हूँ, नेटवर्क इशू हो गया. शी सेड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग. लोड्स ऑफ पीपल जिन्होंने कैविटी इशू मेंशन किया है आज के मैसेजेस में. इनफैक्ट the most asked question in today's session is about gums, and I'm quite surprised. I never knew कि gums की इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम है. सो हमारे साथ जो डॉक्टर रिद्धि थी, मैं उनसे फिर से कनेक्ट करने वाली हूँ. सो उन्होंने भी बोला ऑयल पुलिंग आयुर्वेदा में किया जाता है, एंड हमारे संस्कृति में सदियों से है. बट अभी बिकॉज वेस्टर्न लोग कर रहे हैं एंड सेलेब्स कर रहे हैं, सो पीपल आर कैचिंग ऑन टू इट, एंड नाउ मेडिकली द डॉक्टर इज सेइंग. सो लेट्स लिसन टू डॉक्टर रिद्धि, because she said oil pulling से आपके gums, आपकी cavity, and one more thing she said, I forgot. So that really, while flossing, my gums bleed. Anurag will just ask the doctor. Hi, fourth time lucky. I'm going to be fourth time lucky. ये नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है. I know. So we were talking on oil pulling. Now, oil pulling का जो टेक्निक है, the best oil to use is extra virgin coconut oil. Extra virgin coconut oil. आप एकदम इधर ही रहो, मैं आपको एक ऑयल दिखा रही हूँ. Just hang on. Yes. आप तब तक सबसे बात करो, मैं अभी आई. Thank you so much everyone for coming in on Friday night. Yay! Does this oil work? Yes. This oil works. It's cold pressed. Yes, cold pressed is the oil that we have to use. Any kind of cold pressed oil. Usually extra virgin coconut oil बोलते हैं या cold pressed oil बोलते हैं. आपको ये हर जगह मिल जाएगा. मेडिकल स्टोर पे, ग्रोसरी स्टोर पे, wherever you, आपको सिर्फ बोलना है मुझे कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल चाहिए या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल चाहिए. अच्छा, ये तो कोकोनट ऑयल को आप माउथ वॉश के जैसे यूज करेंगे. पॉइंट वन. I tried but it is so bad. Like I tried doing it but ऐसे vomit type आता है. I know the only drawback is that उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत खराब होता है. Okay, but it is a must, you know. So you know what you have to do. It is going to be used as a mouthwash. Point 1. Point 2, आप ब्रश करने से पहले यूज करेंगे. So the minute you get morning, आप जब नींद से उठते हैं, पहली चीज आप जाके अपने बाथरूम में ही रखिए बेसिन पे. आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने मुंह में ले लेंगे. अब ये जो ऑयल की टेक्निक होती है वो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक करनी है. 3 से 4 मिनट तक ऑयल को. Yes. Okay, so if I this is water. Yes, आपको अपने मुंह में 3 से 4 मिनट तक ये ऑयल को स्विश करते रहना है. और आप जो जैसे ही आप 1 चम्मच ऑयल लेंगे, 3 से 4 मिनट तक उसको स्विश करेंगे एंड देन यू विल स्पिट इट. ये जो ऑयल कूलिंग है, इसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके इंटेस्टाइन, वो सारे टॉक्सिन्स निकाल के फेंक देता है. Lovely, very nice. I'm going to try. So I tried one day but I gave up, but now I
आई नो, ये आपको ब्रशिंग के पहले करना है और दिन में एक ही बार करना है। तो एज अच्छा, जैसे किसी ने बोला कि मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं कि कोकोनट ऑयल यूज करना है? एक्चुअली मस्टर्ड ऑयल और सेसमे ऑयल बहुत लोग बोलते थे यूज करने के लिए, बट अगर आपको टीथ वाइटनिंग पे, अगर आपको अपनी गम हेल्थ पे, और अगर आपको अपनी कैविटी के लिए हेल्प कर चाहिए, तो वो कोकोनट ऑयल हेल्प करेगा। द अदर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलवेज इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, इट्स फॉर इंटेस्टाइन। ऑलराइट, सो मस्टर्ड ऑयल किसी ने लिखा था, वो अगर आपको इंटेस्टाइनल इश्यू है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बट टीथ वाइटनिंग बहुत जरूरी है। सो प्लीज यूज एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। हाँ जी, Yes. ओवर टू यू। So coconut oil is usually used, मतलब this is not a prescription just for 7 days या 10 days. ये आपको, जैसे आप जिंदगी भर ब्रश करने वाले हैं, आप जिंदगी भर कोकोनट ऑयल लीजिए, आपके गम्स कभी ब्लीड नहीं करेंगे. यू विल रियली एक्सपीरियंस सच अ सुपर्ब ओरल हेल्थ. इट्स जस्ट अ Is फैबुलस. it? Yes. Oh, this is fantabulous because Suniti Verma had a message and वो बहुत disturbed लग रही थी, and उनका मैसेज पढ़ के मेरे ऐसे दिल हो गया. उन्होंने बोला कि उनके गम्स रिसीड हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से उनके दांत बड़े बड़े दिखते हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि गम ब्लीडिंग हो रहा है, गम का कलर चेंज हो रहा है, पहले पिंक थे अब ब्लैकिश होने लग गए हैं, एंड स्वेलिंग होने लग गई है. So oil pulling will help in all of this? Oil pulling helps the gum bleeding a lot, but आपको ये अच्छा. समझ गम्स क्यों ब्लीड कर रहे हैं. प्रीति, जब हाँ, ये क्यों? समझ तो द होल टॉपिक, गम्स ब्लीड कर रहे हैं क्योंकि दांतों के बीच में खाना, जो एक वर्ड होता है टाटर, आपके हाँ दांतों जी. के बीच में टाटर अटका हुआ है. अब वो टाटर फ्लॉसिंग से नहीं निकलने वाला है, ब्रशिंग से नहीं निकलने वाला है. तो स्टेप 1, अगर आपकी गम्स ब्लीड कर रहे हैं, स्टेप 1 इज हाँ आप जी. डेंटिस्ट को जाकर बोलेंगे मुझे मेरी दांतों की क्लीनिंग करके दीजिए. बेसिक क्लीनिंग एंड All पॉलिश. right. तो द स्टेप All 1 right. get it cleaned. Step 2, now prevention is तो better सॉरी than. डॉक्टर रिद्धि, आपका ना बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है. एक Okay. तो आपका जो वीडियो है ना, इट इज सो एकदम, वीडियो इज बफरिंग अ लॉट एंड कुछ तो नेटवर्क इशू है. Give me a minute. हाँ जी. So you have Dr. Riddhi with us. नेटवर्क इश्यू हो रहा है, but every time she comes online with us, वो कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रही हैं. मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऑयल पुलिंग इतना हेल्पफुल होता है. So my dear Meera, who has a gum problem, and all of you जिन्होंने gum problems mention किया है, मैं नाम नहीं ले रही आप सबके. Your names are absolutely safe. प्लीज आप ऑयल पुलिंग करो. जिन्होंने बोला कि अगर आपके गम्स ब्लीड होते हैं, तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, जैसे हमको डॉक्टर मीरा ने बोला, क्यों गम्स ब्लीड करते हैं? क्योंकि खाना फंसा हुआ है, जिसको कहते हैं टाटर. तो ब्रश करने से, या जो उन्होंने फ्लॉसिंग बताई थी उससे, अगर आपके दांतों में से खाना फंसा हुआ नहीं निकल रहा है, तो आपके जो गम्स हैं ब्लीड होते हैं. बिलिंदा इज आस्किंग अबाउट येलो टीथ क्यों होता है. वी आर कमिंग टू दैट. धीरे धीरे करके ही हम हर चीज को टच करेंगे ना. तो येलो टीथ के बारे में वी गोना आस्क द डॉक्टर. अभी गम ब्लीडिंग के बारे में पूछ रहे हैं. तो अगर आपकी टीथ, आपके गम्स ब्लीड करते हैं, और पहले तो आप घर पे बैठे बैठे ऑयल पुलिंग कीजिए. आप कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं. व्हाट आई हैव इज कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जो मैंने एक बार ही इस्तेमाल किया था. उसके बाद मेरे उन्होंने बोला कि जैसे ये पानी है मेरे पास, सो ऐसे लिया, ये अराउंड 10 मिनट्स के लिए करना है. अब ये पानी था तो मैंने अंदर गटक लिया. आपको नहीं गटकना है. जो आप तेल लेंगे मुंह में, कोकोनट ऑयल जो लेंगे, जो जिसको ऑयल पुलिंग कहते हैं, जिससे आपके दांत सफेद रहेंगे, आपके गम स्ट्रॉन्ग रहेंगे और कैविटी भी नहीं होगी, उसके लिए आप अराउंड 10 मिनट्स के लिए उसको कीजिए और बाहर थ्रो कीजिए. क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं आपके बॉडी में, ये पुल आउट हो जाते हैं. इसको आयुर्वेदा में करा जाता है. पर अगर आप मेरी तरह ढीठ हैं, जो एक दिन करके नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, I'm gonna try tomorrow. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और आपकी गम ब्लीडिंग हो रही है और आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, तो डॉक्टर रिद्धि जो हमारे साथ हैं, जिनसे मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, डॉक्टर रिद्धि से, उन्होंने बोला कि जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएंगे फॉर ब्लीडिंग गम्स, आप बोलेंगे कि मेरे गम्स क्लीन कीजिए.
क्यों? बिकॉज जब खाना अटका होता है उसकी वजह से ही गम ब्लीडिंग होती है. So this answers the questions about all those who had asked about bleeding gums, swollen gums, and because gums swell हो रहे हैं and recede कर रहे हैं, मतलब recede का हिंदी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो दांत लूज हो रहे हैं, तो उनका क्या करें? I'm just going to ask Dr. Riddhi. जो डॉक्टर रिद्धि, प्लीज सेंड मी अ फ्रेंड रिक्वेस्ट. नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. और किसी ने मेंशन किया था अबाउट मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल डॉक्टर रिद्धि ने बोला अच्छा है अगर आपको इंटेस्टाइनल कोई इशू है, प्रॉब्लम है, बट हाउ अबाउट चूइंग गम्स? So I have Ravi directs, Ravi Bhushan है इनका नाम, जो सुप्रीम गूगल टॉपर ऑफ द ईयर है, ये उनके डायरेक्टर हैं. I'm gonna ask him, sir, just give me 1 minute. I'm gonna ask her. I'm just trying to connect with her for some weird issue. Issue is happening with the network, but not an issue. We will try connecting with her again. All right. So this was another thing is a lot of people have said that. लेजर से गम का जो हेल्थ है वो बेटर होता है. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड. आई एम जस्ट गोना आस्क आवर डॉक्टर रिद्धि, जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही है. ओहो, डॉक्टर रिद्धि, इफ यू कैन हियर मी एंड इफ यू आर ऑनलाइन, आप प्लीज मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु वांट टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, एंड इफ आई डोंट आस्क दीज क्वेश्चंस आई विल बी, oh my god. Fifth time lucky. Am I going to be fifth time lucky? Yeah, I have her. Oh God. Anyway, so हाँ जी डॉक्टर रिद्धि, हम ऑयल पुलिंग के बारे में बात कर रहे थे. आपने बोला उससे कैविटी, उससे आपकी गम्स एंड आपके दांत एकदम अच्छे लगते हैं. Yes. Somebody asked that gum chew करने से कुछ help होती है for I know. I was watching the live and trying to connect to you when I heard who asked. Yes, so chewing gums, if it's sugarless, if it's sugar free, usually have no problem. Any kind, most of the chewing gums that you have a lot of sugar in it, so they are not so good. तो वो दांत के लिए sugar पूरा दिन मुंह में रखना अच्छा नहीं है. Point one. Otherwise, chewing gums is okay. It's not a big problem. कई बार over chew करने से आपकी कान के बाजू में जो एक joint होता है वहाँ पेन चालू हो जाता है. Yes. हाँ जी, हाँ जी. So then you need to know that pain is a symptom that आप बहुत ज़्यादा chew कर रहे हैं. So it is important that you go down on the number of hours that you chew. बट अगर आप च्यूइंग गम की आदत रखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप दिन में 4-5 बार च्यूइंग गम डाल रहे हैं, मुंह में रख के बैठ जाते हैं, कई लोग बहुत उनको आदत होती है मुंह में रखने की, तो इट इज प्रेफरेबल आप शुगर फ्री च्यूइंग गम यूज कीजिए. डॉक्टर रिद्धि, मार्केट पे ना बीच में अभी एक च्यूइंग गम आई थी, टीथ वाइटनिंग च्यूइंग गम. इज देयर समथिंग लाइक दैट और इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? मतलब मार्केटिंग का एक जरिया है वो च्यूइंग गम बेचने का, कि एक्चुअली ऐसी कोई च्यूइंग गम है जिससे आप चबाएं तो आपके दांत साफ हो जाएंगे? Theoretically, if you ask, I'm not going to hurt the sentiments of any, people who must have made बहुत मेहनत करके उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाया होगा. But as far as the theory is concerned, teeth whitening, दांत white करना chewing gum से possible नहीं है. So, so it is better to not be directed in the wrong way. So that brings me to the one of the most asked questions, कि मेरे दांत पीले हो रहे हैं, मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती हूँ, मैं सौंफ खाती हूँ, मेरे दांत पीले हो रहे हैं, हम क्या करें? प्लीज हेल्प. देखिए, दांत पीले क्यों हो रहे हैं वो जानना जरूरी है.
जी ठीक है, बिफोर कमिंग के बुखार आया है, बुखार के लिए पैरासिटामोल खा लेंगे, वो जानना जरूरी है बुखार क्यों आया है, करेक्ट। हाँ तो जी अगर आपके दांत स्मोकिंग की वजह से पीले हो रहे हैं, या हाँ आजकल जी ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ये सब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मुलेशन ऑफ कैफीन है, करेक्ट। हाँ जी तो यस ट्रू जब आप मिल्क के साथ डाइल्यूट करके रहते हैं ना, तो हाँ दैट इज जी एक्चुअली अ बेटर फॉर्म, बट ऑफ कोर्स फॉर हेल्थ अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग डाउन ऑन द मिल्क दीज डेज। तो यस ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी की वजह से अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत ज्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी, कोला, इन सब चीजों की वजह से। इंडियन फूड में हल्दी भी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो हाँ जी हल अब हल्दी आप कितनी भी ऑर्गेनिक खरीद लो, उसमें येलो कलर एडेड होता ही है। सो दीज आर हाँ द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से आपके दांत पीले पड़ रहे हैं। हाँ आई जी वुड सजेस्ट, अगेन कमिंग डाउन टू एब्सोल्यूट बेसिक्स जो मैं बात कर चुकी हूँ, ऑयल पुलिंग एंड ब्रशिंग ट्वाइस अ डे इज गोइंग टू हेल्प। What I ऑलराइट really want you to add is every time आप अपने मुंह में कुछ ऐसा डालते हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपके दांत पीले होने वाले हैं, ये हाँ सारी जी चीजें मैंने आपको मेंशन की है कौन सी चीजों से आपके दांत पीले हो सकते हैं, करेक्ट। हाँ जी स्मोकिंग हो गया, कॉफी हो गया, हल्दी हो गया, हल्दी वाला दूध आजकल बहुत लोग पी रहे हैं, काढ़ा या पी रहे हैं कोविड की वजह से, इन सब में बहुत यस स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं जो आपके दांतों को अफेक्ट करते हैं। आप ऐसा हाँ कुछ जी भी जब मुंह में डालते हैं, इमिडिएटली गो एंड टेक अ विगरस रिंस। आप चाहे बाहर भी हो ना, आप अपने मुंह में बहुत सारा पानी से मुंह को गार्गल कीजिए, और जब हाँ आप जी इतना गार्गल करते हैं ना, तो उसका कोई भी एलिमेंट आप अपने दांत पे चिपकने नहीं दे रहे हैं। हाँ जी यस दैट इज यस वन वेरी गुड वे टू not let your teeth become yellow. हाँ And जी of course एक बात ये भी समझनी है, in हाँ जी itself, by कैन यू हियर मी ओ गॉड birth यस हाँ जी in itself by birth आपके दांत बहुत वाइट नहीं होते हैं, स्मृति। नहीं No one होते is हैं हाँ जी born everyone is born with a certain shade. The हाँ color of जी your teeth will usually match the color of your eye. ओ इज जो इट आप, yes, अच्छा आई डिडंट नो दैट वेरी yes, इंटरेस्टिंग yes, अच्छा yes, yes. The color of your teeth will usually match the color of your eye. So if you're expecting to have sparkling white teeth, which I know सबको चाहिए और वो अच्छे भी दिखते हैं, but it is very important to understand that you are not born with extra white teeth. सो आइडियली आपके जो दांतों का कलर है वो एकदम रिन की तरह सफेद नहीं होता है, तो वो नहीं, एक्सपेक्टेशन रखना इट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट I mean, थोड़े yeah, प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, आप रिंस कर लीजिए, आप ब्रश कर लीजिए, बट निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा वाइट दांतों के साथ बॉर्न ही नहीं होते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सो तो टीथ वाइटनिंग टेक्निक्स भी होती हैं जो हम डेंटिस्ट के पास, सपोज इफ आई कम टू यू और मैं बोलूं कि मेरे दांत मेरा एक ही दांत ना, and I'm going to, since I'm talking, so मेरे ये वाला दांत so सारे दांत ठीक है, but this one दांत is little yellow as compared to the other दांत. So that brings me to Yeah. the question कि अगर आप टीथ वाइटनिंग के लिए जाएं, सपोज मैं आपके पास आई, तो Yes. मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि टीथ वाइटनिंग का अराउंड कॉस्ट क्या होता है, That's right. बजट हम बना के चले, That's एंड right. सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि जब एक दांत थोड़ा सफेद हो जाए एज कंपेयर टू अदर, की नहीं ऐसा नहीं होता. जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो दांत यूजुअली थोड़ा येलो होता है, दैट इज योर कनाइन। आपका जो ड्रैकुला टूथ होता है वो Yeah, I usually, did it. Yeah. yes, but that's not with you, Smriti. आप मेरा अच्छा. भी देखेंगे तो the canine is usually a little yellower than the rest of the teeth. Why? Why? That आपके वो जो कनाइन होता है ना, उसका बल्ज बहुत ज्यादा है, तो उसका जो लेयर, टॉप लेयर होता है, वो बहुत थिन होता है। नाउ इफ द I see. एनामल टू योर टूथ, अगर आपके दांत का प्रोटेक्टिव लेयर ही इतना पतला है, करेक्ट, पतला है, हाँ, तो हाँ जी, अंदर के कंपोनेंट्स ज्यादा दिख के आने वाले हैं, हाँ जी, और हाँ दांत जी. के अंदर का पूरा कंपोनेंट्स येलो होता है। All right. Okay. So when the top layer to the tooth is thin, आप मतलब वो that canine is going to always be a little yellower by in comparison to the rest of the teeth. So do not feel conscious. You have a very beautiful smile. Just be happy. That's your Thank question. you. Now apart from that, if you come to me for whitening, dentist के पास whitening के बहुत तरीके होते हैं. अच्छा, what are they? So there's a basic teeth whitening,
there's a अच्छा Zoom जी, teeth whitening, and there's a laser teeth whitening. These are the whitening methods that you'll usually be available at any cosmetic dentistry clinic, you know. अच्छा जी. तो वो usually सबके पास आपको मिलेंगे. अभी What is basic, Zoom? Zoom, अच्छा सॉरी, पहले आप मुझे I'll प्राइस, tell हाँ you. हाँ जी, सॉरी, प्लीज बोलिए. No, no. So basic teeth whitening, Zoom teeth whitening, and laser teeth whitening. Correct. हर हाँ जी, whitening के indications अलग होते हैं. अच्छा That जी, means what kind of teeth are you coming to me with? Rather आई than सी. you and me deciding what kind of whitening you or me would want you to do, let your हाँ जी, teeth decide what kind of whitening you should do. ऑल राइट, Correct. ऑल So राइट, someone who हाँ जी. comes to me with a lot of tobacco stains, मतलब समझो बहुत ज्यादा smoking stains है, या आपने बहुत ज्यादा tobacco गुटखा टाइप ऑफ चीजें कुछ खाई हुई है, और अगर आपको whitening करानी है तो उसमें laser teeth whitening से ही results मिलते हैं. तो But लेजर इज द टॉप मोस्ट हार्डेस्ट स्टेन्स के लिए. yes. अच्छा ठीक है. Otherwise, ओके. for normal people like you and me, Zoom teeth whitening and basic teeth whitening works wonders. Out of which Zoom teeth whitening is the treatment of choice. It's a treatment to die for. Zoom teeth अच्छा. whitening is like getting a spa, you know, like it's like getting a dental spa done. You इज come, इट? yeah, I have at my clinic, मेरी clinic पे लोग literally आके dental chair पे नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, फोन में एयरपॉड्स पे गाने सुन रहे होते हैं. वी हैव अ VR बॉक्स जहाँ पे बच्चे बैठ के यू नो ट्रीटमेंट में देखते हैं. वी ओह गिव टू लवली. अडल्ट्स. Yeah. So people are actually watching movies and getting the Zoom teeth whitening done. Zoom teeth whitening is that easy. The अच्छा best जी, part about this Zoom teeth whitening is that it stays very long. It makes your आई सी. teeth, it has the capacity to make your teeth 7 to 8 shades whiter. So आई सी. basically, it तो takes you back. बेसिकली कार्ड दिखाते हैं एवरी Yes, टाइम मूवी का. yes, अच्छा, yes. So ऑल राइट. before we start, we have a target shade. See, I don't, मुझे नहीं पता, हमको है ना आपको artificial white दांतों के साथ वापस नहीं भेजना है. Correct? एब्सोल्युटली. हमको चाहिए कि we want a very natural white teeth. So even हाँ before जी. we start the treatment, आपका target shade आपको shade guide पे ready होता है. So I will, अच्छा of जी. course, I guide you through that. I will guide my हाँ जी, patients through that. और मैं बोलती हूँ कि this shade will look very good to your teeth. हाँ जी, And हाँ that जी. shade is usually matched with the shade of the eye, आई, ऑल राइट, दैट्स समथिंग आई डिडंट नो. हाँ जी, like I told you. हाँ जी, Correct. So हाँ जी. वो target shade हम करते हैं, उसके लिए हम decide करते हैं. Then we do the teeth whitening session. It is a very simple spa-like session. Okay, ऑल no राइट, pain ऑल राइट. involved. No, it's like just getting a manicure pedicure done. आप उतना easy समझिए. ऑल आधे राइट. घंटे, one session आधे घंटे में whitening हो जाती है. Your teeth are whitened for the next few years. Few years. All right, all Yes, right, Zoom का वो all फायदा right. है. And what is the budget that we would make sure that इतना around budget हो जाएगा? See, whitening usually starts with around 3,500 rupees. The starting range अच्छा is जी, that. But अच्छा जी. 3,500 rupees से अगर वो start होता है, अच्छा हाँ कई जी, लोगों में ना दांत whitening की जरूरत ही नहीं पड़ती है. Whitening is different and basic cleaning of teeth is different. हाँ जी, yes, true. कई लोगों में when you come and sit on my chair, मेरे को बहुत लोगों को बोलना पड़ता है कि आपको whitening की जरूरत ही नहीं है, शायद cleaning polishing से ठीक हो जाएगा. So then All the right, budget is hardly 1,500 rupees, 1,000-1,500 rupees, right? all right, all right, lovely. तो या तो क्लीनिंग पॉलिशिंग से ठीक हो जाएगा, या तो हाँ अगर जी, दिख रहा है कि हाँ भाई कॉफी बहुत पी रखी है, या स्मोकिंग किया है या ग्रीन टी किया है, ऐसे कोई ना कोई फैक्टर है जिसकी वजह से आपके दांत पीले हो गए, देन वी डू अ गुड सेशन ऑफ व्हाइटनिंग हाँ एंड जी. देन वी चूज इन बिटवीन बेसिक, जूम और लेजर. ऑल राइट. डॉक्टर रिद्धि, ऐसा होता है, इज इट पॉसिबल कि आप जो केमिकल यूज करते हैं, आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंस इन द जूम वाइटनिंग, बट ऐसा होता है दैट जो भी यूज होता है केमिकल, डज इट इफेक्ट योर गम्स बाय एनी चांस? No, absolutely not. If you're doing it with the right dentist, and if the dentist knows the procedure well, कुछ भी problem नहीं होता है. There are no after effects. See, there are after effects only if you overuse any treatment. मतलब अगर आप हर 6 महीने में पहुंच जाओगे या हर 2 महीने में पहुंच जाओगे व्हाइटनिंग कराने, तो वो एक डेंटिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अपने पेशेंट्स को गाइड करे. बट जब तक कोई चीज का ओवर यूज नहीं हो रहा है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है. I myself do Zoom teeth whitening to myself. अच्छा, because someone had also asked कि जो teeth whitening होता है, क्या does it affect the tightness of the jaw?
नो बाबा, एब्सोल्युटली नॉट, इट्स अ मिथ। All right. ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो अगर मैं आपके पास आके टीथ वाइटनिंग कराती हूँ, सो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? मतलब कॉफी चाय अवॉइड करें कि और पिए तो रिंस करें? देखिए, फ्रैंकली किसी का लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन करने का परमानेंटली कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ जैसे जी, मैंने बोला, अगर मैं आपको चाय कॉफी छोड़ने बोलूंगी तो शायद आप, मेरे को कोई डेंटिस्ट मैं बोलेगा तो मैं आपको ही छोड़ बोलूंगी। देंगे, मैं चाय कॉफी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे कोई हाइपोथेटिकल एक्सपेक्टेशन मैं ना अपने पेशेंट से रखती हूँ, ना मैं उनके ऊपर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन थोपना चाहती हूँ कि वो घर जाके सोच में पड़ जाए, श्रेय मैं चाय कॉफी कैसे छोड़ूंगा। सो इट इज वेरी सिंपल। हाँ जी, आप सिर्फ रिंस कीजिए आफ्टर एवरी टाइम। इंडियन फूड में हल्दी होनी ही है। आप बिल्कुल होनी कहाँ है। कहाँ तक हल्दी से भागेंगे? आप चाय कॉफी बिल्कुल, छोड़ भी तो आप हल्दी से भाग ही नहीं पाओगे। एब्सोल्युटली, इससे एब्सोल्युटली। अच्छा हर बार आप खाना खाइए, आप सिर्फ गार्गल कीजिए। So that is one home remedy that we should be doing for Yes. whiter teeth. Home And remedy, oil pulling oil pulling and brushing twice a day and twice, flossing once a day. flossing. Yeah, all right. Once a day. That, once a day, yes. One Yes. thing, there was one question, Dr. Riddhi, by Deepika. She said कि मेरे, now this is a very specific question, so you can, it's your wish. So she said कि मेरे दो black spots हैं दांत में, एंड मैं Okay. डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास गई और उन्होंने बोला कि रहने दो। सो ऑब्वियसली डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है कि जब वो देखेंगे और उन्होंने फॉर रीजन कहा होगा, बट जस्ट Good. जनरली अगर किसी के दांतों में स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है, तो वो टीथ लेजर से निकल जाता है? ब्लैक स्पॉट्स यूजुअली कैविटीज होती है स्मृति। अच्छा जी, कैविटीज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। Okay. हाँ जी, But हाँ जी। I'm going to tell you one thing, okay, which I'm letting out a dentist secret, but अच्छा। it's very important. ये जो black spots होते हैं ना हाँ जी, ये जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं ना, अच्छा अगर आगे के दांतों पे है तो वो कितना भी छोटा हो वो निकाल ही देना पड़ता है, क्योंकि अच्छा इवन जी, इफ इट इज मी, आई विल नॉट रोम अराउंड इट विद द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ अ ब्लैक स्पॉट ऑल्सो। हाँ ओके। जी, हाँ वो जी, हाँ ऑफ जी, कोर्स इट आपके एस्थेटिक्स को, आपकी स्माइल को अफेक्ट करेगा। ब्लैक स्पॉट्स निकाल दीजिए। हाँ अगर जी, पीछे के दांतों पे ब्लैक स्पॉट्स हैं और अगर हाँ आपको जी, डेंटिस्ट बोल रहा है कि उसको छोड़ दो, कई बार हाँ क्या जी, होता है ना, ये ब्लैक स्पॉट्स सिर्फ डेवलप हुए होते हैं, दे हैव हाँ स्टिल जी, नॉट कन्वर्टेड इनटू अ कैविटी। हाँ जी। अब तक वो कैविटी में बड़े नहीं है। तो अच्छा, अगर मुझे उसको निकालना है तो मैं आपके दांत को ड्रिल करूंगी। मतलब आपके दांत को अब तक कुछ कैविटी डेवलप नहीं हुई है तो भी मैं उसमें होल क्रिएट कर रही हूँ। यस, So विच a इज, lot, या, which is too much a treatment, right? So हाँ if a जी, dentist एब्सोल्युटली। sometimes is saying, Abhi, it is very important. You have to ask your dentist, have you checked the depth of the black spot? अगर वो ऑल राइट, डीप इतना नहीं है, अगर वो सरफेस पे है, तो मैं हाँ जी, जितना कैविटी ने दांत को खराब नहीं किया है ना, उतना मैं ड्रिलिंग से दांत को खराब कर दूंगी। तो हम वहां पे, बट उसके ऊपर एक सोल्यूशन लगाना बहुत जरूरी है। वो अच्छा डॉक्टर जी, को आप डॉक्टर एक सीलेंट लगा के देते हैं जिससे वो सील हो जाता है और बढ़ता नहीं है। सो मे बी ऑल यू राइट, आर रोमिंग अराउंड विद अ ब्लैक स्पॉट, बट इट इज इन योर बिहाइंड टीथ एंड मे बी इट इज नॉट सीन। अगर आगे के दांतों में है तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, फिर वो निकाल देते हैं। all right. That's a very good point. So Deepika, please go to your dentist and ask. Yeah, just Is it consult with deep your enough? dentist. Yes. Is it Yeah, deep is it deep enough? enough? Yes, is the question. Yes. And Yes. अगर आपको gum problem है, for receding gums, for bleeding gums, for decolorization of the gums, जो Sunita, Meera and so many people have asked, it is, and Gio has also asked, and so उसके लिए आपको पूछना है अपने डेंटिस्ट से कि गम टाटर क्लीनिंग है। कीजिए। हाँ, यस। अगर आपके मुंह में टाटर है तो आप क्लीनिंग कराइए। गम हाँ जी, ब्लीडिंग का फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी गेटिंग योर टीथ क्लीन। हाँ और जी, एक बार आप अपने डेंटिस्ट से दांत क्लीन करा लेते हैं, आई एम गोइंग टू कीप रिपीटिंग माई सेल्फ, आफ्टर यू कम बैक होम, दांत क्लीनिंग कराने के बाद ब्रश ट्वाइस अ डे, फ्लॉस वंस अ डे, कोकोनट ऑयल कूलिंग वंस अ डे। दिस इज गोइंग टू अगर हम सॉर्ट ये यू आउट। करेंगे, so this is the home remedy for white teeth, for healthy gums and cavities. यस। All
This is the Bible for, this is the home care routine. This is the Bible that you follow. I want to add one thing. There's someone who asked about receding gums. Now ना gums recede दो वजह से, 2-3 वजहों से होते हैं. सिंपल 2-3 वजह मैं ऐसी बोलूंगी जो आपके फॉलोअर्स को समझ में आएगा. पहला वजह होता है एजिंग की वजह से गम्स रिसीड होते हैं. हाँ, जो दांत अभी गिरते हैं. या वंस यू टर्न 45-50 इयर्स ऑफ एज, एजिंग की वजह से आप मत टेंशन लीजिए, होने दो गम्स को. आपकी एज बढ़ रही है, गम्स नीचे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, लेट दैट हैपन. ओके, such a nice doctor, such a comforting doctor to go to. I like you already. Hanji. Yeah, I mean, listen, if it's happening because of age, just enjoy your life. यार, हो रहा है होने दो. Correct. Point 2, अगर अर्ली एज में गम्स रिसीड हो रहे हैं, मतलब आप बहुत जोर जोर की ब्रश कर रहे हैं, इट इज नेवर एवर एडवाइजेबल टू यूज अ हार्ड ब्रिसल. जब आप ब्रश खरीदते हैं ना, तो आपको बहुत सारे तरीकों के ब्रिसल्स मिलते हैं. That is a question that I want to ask. कौन से ब्रिसल यूज करें? So there's a soft bristle brush, there's a medium bristle brush, there's a hard bristle brush. हाँ जी. हार्ड कोई भी कंडीशन में यूज नहीं करना चाहिए until your dentist is prescribing you. अगर मैं आपको लिख के दे रही हूँ या कोई डेंटिस्ट आपको लिख के दे रहा है तो ही आप हार्ड ब्रिसल यूज करेंगे. ऑलराइट. सो डॉक्टर रिद्धि, मैं जब जाती हूँ, सपोज मैं एक शॉप में हूँ और मेरे को एक टूथब्रश खरीदना है, तो कैसे पता होगा? क्योंकि अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो मैं तो ये लिखूंगी ना, बेस्ट ब्रिसल सॉफ्ट, और पैकेज होते तो टच नहीं कर सकते. तो ऐसा कुछ ब्रांड है, ऐसा कुछ आप है? सिर्फ उनको बोलिए मीडियम ब्रिसल टूथब्रश. मीडियम ब्रिसल टूथब्रश. ऑलराइट. ओके, हार्ड ब्रिसल यूज करने से गम्स रिसीड होते हैं. Alright. और जो लोग बहुत 2 से 3 मिनट से ज्यादा जो लोग ब्रश करते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत जोर जोर के, सो देर आर पीपल जो ब्रश अच्छे से नहीं करते इसलिए कैविटीज ये सब होती है. बट देर आर अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो अपने दांत को ऑब्सेसिव है. सो दे कीप ब्रशिंग टू मच, यू नो, व्हिच इज आल्सो वेरी बैड. तो I think so girls do that when they are angry ना, देखो like अच्छा ये किया था, मैं अभी बताती हूँ. So don't brush your teeth when in anger. Yeah. So 2 मिनट ही कीजिए, हार्ड ब्रिसल मत यूज कीजिए, और डोंट ओवर यूज योर ब्रश. एंड हार्ड ब्रिसल, मीडियम ब्रिसल इज गुड इनफ. गम्स रिसीडिंग का पॉइंट ओवर हो गया है, करेक्ट. आई एम गोइंग टू, नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रशेस, आई एम गोइंग टू ऐड वन थिंग. ओके, मीडियम ब्रिसल टूथब्रश, एनी कंपनी इज गुड. ऑलराइट. आई वुड पर्सनली सजेस्ट, आजकल ना मार्केट में ऑटोमेटिक टूथब्रशेस आए हैं, बटन ऑपरेटेड. That is my personal favorite, Smriti. I've been using it since the past 5 years, and it's the best thing. I mean, I can't wait to get up in the morning and it's so a lot of dentists will tell you it is not good, this that, but वो जो rotatory movement है, जो pressure है, जो bristle का जो pressure है, जो हम लोगों को आदत है horizontal करने की, you have to actually rotate it or vertical. Yes. उतना अगर आपको लग रहा है कि आप वो हैबिट नहीं डाल पाएंगे, तो वो बटन ऑपरेटेड टूथब्रश इज अ वेरी गुड मेथड. इट इज वेरी गुड फॉर, वेरी गुड फॉर पीपल विद गम प्रॉब्लम, बिकॉज़ प्रेशर का बोला तो ऑटोमेटिक है, तो प्रेशर वो अपने हिसाब से ही करेंगे. यस. एंड ना उसका और एक फायदा है, वो जो ऑटोमेटिक टूथब्रश होता है ना, उसका हेड जो होता है ना, जो ब्रश का ब्रिसल पार्ट होता है, हाँ जी, वो ऑटोमेटिक टूथब्रश का बहुत छोटा होता है. तो आप ना यूजुअली ब्रश करते टाइम आपके पीछे के जो विजडम टूथ होता है ना, वहां आपका दांत, आपकी ब्रश पहुंचता ही नहीं है. इसलिए विजडम टूथ बहुत बार कैविटी हो जाती है या पेन करने लगता है, निकल जाता है. ऑटोमेटिक टूथब्रश आपके विजडम टूथ तक पहुंचता है क्योंकि उसका जो हेड होता है बहुत छोटा होता है. सो यू विल बी एबल टू ब्रश टिल द लास्ट टूथ. पॉइंट 1. पॉइंट 2, दांत के अंदर के बाजू ब्रश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ऊपर से ब्रश करना इम्पोर्टेंट है. द अंदर वाला एरिया ना, और अंदर वाला एरिया आप नॉर्मल ब्रश से कर ही नहीं पाओगे. मतलब बहुत मुश्किल से आप करोगे, बट यू वोंट बी एबल टू रीच ऑल द सर्फेसेस. विद दैट ऑटोमेटिक टूथब्रश अपने आप अंदर करना बहुत इजी है. ऑलराइट. यू जस्ट स्पोक अबाउट विजडम टूथ. डॉक्टर रिद्धि, बहुत सारे लोगों को विजडम टूथ नहीं आता है, सो इज इट ओके? इट्स ओके, है ना. मेरे को 4 विजडम टूथ doesn't give you any wisdom, sweetheart. Wisdom, yes.
So if you're not getting a wisdom tooth, you don't have to worry. The name is because you get a wisdom tooth after 18 years of age. Wisdom tooth erupts in your mouth. आपके मुंह में वो 18 से 21 साल के बीच में आता है. तब आप थोड़े से ज्यादा वाइज हो चुके होते हो, expectedly. Expectedly, yeah. Yeah. So So someone 18 to- asked. That is Yeah, why it's yeah. called a wisdom tooth. And if it Yeah, doesn't मेरा come नहीं to आया. it's not like you're less wise. मेरे 4 Yeah. में से 2 ही wisdom tooth आए हैं, 2 आए ही नहीं है. मेरे तो आए ही नहीं है. I don't have a wisdom tooth. You've actually saved on the money of removing them. Yes. That's my wisdom. So the question someone asked कि I don't have a wisdom tooth. The dentist अपने आप वो कह रहे हैं from the horse's mouth that it is absolutely fine. Yeah. Dr. Riddhi, Tina just asked and Siddharth has also asked about sensitive teeth. जो Oh. बहुत सारे लोगों को इश्यू होता है कि कोल्ड ड्रिंक पिया तो एकदम से सन करके होता है, ठंडा गर्म होता है. तो why do we have sensitive teeth? घर की रेमेडी हम क्या कर सकते हैं for sensitive teeth? Oh God, sensitive teeth is a very sensitive topic again. हाँ जी. Yes, but I understand sensitive teeth का जो sensitivity pain आता है, it's a हाँ जी. very irritating feeling. आपको मुंह में आइसक्रीम खाते वक्त अगर sensitivity हो रही है, and ice-cream is everyone's favorite, ऊपर से गर्मी आ रही है, you want to chew on gola and ice cream almost every other night. Absolutely, yes. हाँ जी. और अगर उसमें आप ना कर पाओ, and बहुत सारे लोग ठंडा पानी पीते हैं गर्मी में, तो वो आप ना कर पाओ तो you get irritated. See, sensitive teeth अगर है तो home remedies करने के बहुत सारे तरीके हैं. अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला, teeth whitening chewing gums are of no help. Teeth whitening toothpastes are of no help. Yeah, But okay. sensitive के लिए, sensitive teeth के लिए जो toothpastes आते हैं, they are of good help. Anyone that you would recommend? I would recommend 2. Not All right. because I have some favoritism for any brand I'm again going to mention, but it is very important to know that there are a few medical store things that are very helpful to you. There's a Thank you. toothpaste called Thermosil RA. Thermosil RA. ठीक है. That toothpaste is very good for sensitive teeth. अच्छा. Okay. All right. The Sensodyne K helps people a lot. जिसकी बहुत ऐड भी आती है. Yes, Sensodyne K is easily available than Thermosil RA. बहुत सारे टाउन्स में Thermosil RA, अगर आप छोटी सिटी में रहते हैं, नहीं मिल रहा है, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. Thermosil RA ढूंढने की कोशिश कीजिए. नहीं मिल रहा है तो Sensodyne K will help you out a lot. ठीक है. This is the Done. home care routine, but it हाँ is जी. important to know why your teeth are sensitive. उसके लिए हाँ जी. multiple reasons होते हैं. अच्छा द जी. इजिएस्ट सोल्यूशन, अगर आपके मुंह में, अगर आपने देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 1.5 से 2 साल में आपके दांत चाहे कितने भी अच्छे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आप 1.5 से 2 साल में जाके दांत क्लीनिंग कराइए. Very important. Okay. आई एम नॉट इंक्रीजिंग द बिजनेस ऑफ डेंटिस्ट, आई एम सॉरी. But मुझे किसी ने बोला हर 6 महीने में जाना चाहिए. देखिए, अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल पूलिंग कर रहे हैं, फ्लॉस कर रहे हैं, मैं घड़ी वो चीजें रिपीट करने वाली हूँ. अगर आप वो होम केयर रूटीन कर रहे हैं तो 6 महीने में तो खैर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्मल टीथ. अगर आपके दांत बहुत खराब हैं और किसी डेंटिस्ट ने आपको स्पेसिफिकली बोला है कि आपके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं या आपके दांत में ये प्रॉब्लम है, आपको 6 महीने में साफ कराना पड़ेगा, दैट इज अ सेपरेट इशू. आई एम टॉकिंग ऑफ नॉर्मल पीपल जिनके दांतों में बहुत तकलीफ नहीं है या जिनकी मुंह में ट्रीटमेंट है और वो ट्रीटमेंट खत्म करा चुके हैं. All right. तो आप 1.5 years में आप अपने दांत जाके क्लीनिंग कराएंगे. सबसे मतलब उसके सबसे कम चार्जेस होते हैं. वो अवॉइड. I'm talking to you now. I'm just trying to check my teeth. Is my teeth okay? So I was doing like this. Because it's been a while. They look so beautiful to me. Don't be conscious at all. So a lot of times when you have tartar in your mouth, that is the big reason to having sensitive teeth. All right. So Okay. sometimes basic cleaning relieves you of sensitive teeth. All right. Okay. अच्छा जी. हाँ जी. So And before you start using any kind of home care, a lot of times cavities make your tooth extremely sensitive. आपके मुंह में कैविटी है तो आप मीठा खाने पे सेंसिटिव हो जाओगे, आप ठंडा नहीं खा पाओगे.
हाँ हाँ तो हाँ। सेंसिटिव टीथ को थर्मोसील आ रहे और सेंसोडाइन के से ठीक करने से पहले ये जानना, डॉक्टर के पास जाके जानना जरूरी है सेंसिटिव क्यों है। वी आर एग्जैक्टली। गोइंग टू कम बैक टू बुखार के लिए पैरासिटामोल खा सकते हो, बट जानना जरूरी है बुखार क्यों आया है, क्यों है? डेंगू हाँ है, जी। मलेरिया है, कोविड है, तब जाके आप उस तरीका। तो अगर आप सेंसिटिव टीथ पे टूथपेस्ट यूज करो, उससे पहले जानिए क्यों सेंसिटिव है। ऑल राइट। सो मीठे की वजह से अलग होता है, ठंडा गर्म की वजह से अलग होता है, तो हर चीज का डिफरेंट रीजन है। कुछ लोगों को सार फूड पे, कुछ लोगों को खट्टा खाने पे भी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। हाँ जी। ऑल राइट। और कभी कभी सेंसिटिविटी आती है और जाती है, ऐसे भी फेजेस होते हैं ना। Many times suddenly your teeth are sensitive and then they become okay. Is there a reason to it? व्हेन यू आर एक्सपोज टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, मतलब अगर सडन टेम्परेचर चेंज है तो वो हाँ पॉसिबल जी। है। बट अगर हाँ आ जी। रही है और जा रही है, अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से, मतलब आपको सहन नहीं हो रहा है एक रात पहले और अगले दिन पहले पूरी चली गई, अगले दिन बाद पूरी चली गई कोई एक हाँ दांत में, जी। देन यू शुड रिपोर्ट टू अ डेंटिस्ट। बट अगर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कभी बर्फ खा लिया और आ रही है, बाकी कभी नहीं आ रही है, तो इट इज ओके, रिलैक्स। ऑल राइट। एंड द टीथ इनामल ऑल्सो प्लेस। जो इनामल होता है आपके दांतों का, वो भी सेंसिटिविटी की रीजन होता है। अगेन एनामल बहुत सारी चीजों से अफेक्ट करेगा। आप बहुत जोर हाँ जोर जी। की ब्रश कर रहे हो तो आप एनामल अपना निकाल रहे हो, हाँ जी। तो वो हाँ अगर जी। एनामल थिन हो गया, अच्छा बहुत जोर जोर की ब्रश 10 साल किया है, 8 से 10 साल किया है तो अफेक्ट होता है, इनिशियली इतना अफेक्ट नहीं आता है। हाँ तो जी। अगर इतना जोर जोर की ब्रश करके अगर आपने एनामल थिन कर दिया है और फिर आप सेंसिटिव हो, तो उसके पास डॉक्टर्स के लिए ट्रीटमेंट होती है। ऑल राइट। ऑल राइट। डॉक्टर रिद्धि, आई एम सो सॉरी, मैं 1 घंटा आपका ले लिया। आई एम जस्ट गोना आस्क 2 more questions बिफोर वी साइन ऑफ। एक दैट्स क्वेश्चन नो है प्रॉब्लम। गुरलीन का। यस। एक क्वेश्चन है गुरलीन का, बहुत ही स्पेसिफिक है। शी सेज इन टेम्पोरो मैंडिबुलर ओके, डिसऑर्डर, दैट्स राइट। दैट उसको उनको ये डिसऑर्डर है, तो उनको बहुत दर्द होता है, तो घर में बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं क्या उसका? आई हैव नो आइडिया ये क्या डिसऑर्डर होता है। कान And के बाजू nobody में must be having right now. हाँ जी। कान के बाजू में पेन होता है, अच्छा बहुत जी। ज्यादा पेन होता है। कई बार अ अच्छा लॉट ऑफ जी। पीपल हैव माइग्रेन ऑल्सो, और लोगों को पता ही नहीं होता है कि माइग्रेन आपको हो रहा है वो दांत की वजह से हो रहा है। ओह क्रेजी। तो अगर ओके। आप बहुत सालों से माइग्रेन के रहे हैं पेशेंट, इट इज हाँ वेरी जी। इंपॉर्टेंट। अगर आप बाकी सब ट्राई कर चुके हो, गो टू अ डेंटिस्ट माइट बी एबल टू ट्रीट योर माइग्रेन। और टेम्पोरो मैंडिबुलर डिसऑर्डर जो पेन होता है वो माइग्रेन के काफी करीब होता है। ऑल घर की राइट। कोई रेमेडी ना करना इज नॉट वेरी गुड। बट आपको बेटर। डॉक्टर के पास ऑल कोई राइट। बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करानी है, तो डॉक्टर के पास एक हाँ जी। बेसिक रेमेडी होती है विच इज कॉल्ड एज अ नाइट गार्ड। नाइट गार्ड। ओके, वो तो कुछ पहनते हैं सर? आपको सिर्फ रात को सोते टाइम एक सिंपल ट्रांसपेरेंट गार्ड होता है जो बिल्कुल तंग नहीं करता है, आपको अच्छी नींद आएगी। किसी को अफेक्ट नहीं होगा, दिखने में कुछ खराब नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उससे अच्छा जी। टेम्पोरोमैंडिबुलर पेन बहुत रिलीव हो जाता है। जस्ट इन केस यू आर ऑल लुकिंग फॉर अ सिंपलर रेमेडी, उसके हाँ लेजर्स जी। और बहुत हाइपर रेमेडीज भी होते हैं, बट सिंपलेस्ट रेमेडी इज नाइट गार्ड। ऑल राइट गुडलीन, आई होप दैट रियली हेल्प यू। नाउ दी क्वेश्चन जिसके आप एक्सपर्ट हो, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं, लाइक प्रीति एंड अभिनव ने बोला कि हमारे फ्रंटल टीथ के बीच में गैप है। किसी ने यस। मैसेज किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे आगे दांत टूट गए हैं। और फातिमा ने बोला कि मुझे परफेक्ट दांत चाहिए, और ताकि मेरी जो स्माइल है वो यस। परफेक्ट हो जाए। आपको अवार्ड मिला इन 2019-20 फॉर द यस। बेस्ट कॉस्मेटिक डेंटिस्ट। सो यू आर दी पर्सन टू गो टू। ओ गॉड, आप थैंक यू सो प्लीज मच। बताइए कि अगर ब्रेसेस नहीं पहनने हैं तो मैं आपके पास आऊं, तो पहली बात आपका क्लिनिक कहाँ पर है, और क्या क्या चीजें आप मुझे ऑफर कर सकते हो, एंड मेरी स्माइल करेक्शन आप कैसे कर सकते हो? Wow, Smriti, this is the topic that I love to talk about. This is my most favorite topic, and I'm going to be so happy that we are ending the live session with this. Okay, so cosmetic dentistry एक बहुत अच्छा concept है। हाँ जी। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं जिन्होंने बचपन में for whatever XYZ, सारे पेरेंट्स को लगता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे दिखते हैं, हमको हाँ ब्रेसेस जी। लगाने हैं।
okay, which is a very normal Indian mentality. उसमें कोई question नहीं है. You grow हाँ up a जी. little in life, you reach a little older and age 18-20 years, and then you realize मुझे मेरे स्माइल में प्रॉब्लम है. अब हाँ स्माइल में जी. प्रॉब्लम क्यों हो सकती है? दांतों के बीच में गैप्स हो सकते हैं, आपके दांत टेढ़े हाँ. मेढ़े हो सकते हैं, आपके हाँ दांतों जी. की साइज आपको पसंद नहीं है, आपके दांत की फॉर सम रीजन बहुत ज्यादा पीले हो गए हैं, किसी चीज से व्हाइट नहीं हो रहे हैं. ओके, बाकी मेरे पास सबसे ज्यादा, मैं 20 साल की हो चुकी हूँ एंड मैं बहुत कॉन्शियस हो जाऊंगी. मैं कॉलेज या मेरी शादी हो रही है या मैं केबिन क्रू हूँ या तो मैं मॉडल बनना चाहती हूँ, मुझे ब्रेसेस नहीं कराना है. ओके, या हाँ मुझे जी. कॉलेज जाना है और मैं कॉलेज में बहुत आई विल बी वेरी कॉन्शियस वेयरिंग नॉर्मल ब्रेसेस. कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इज पॉसिबल. ओके, बहुत सारे तरीके हैं. पुराने जमाने के ब्रेसेस करना बिल्कुल जरूरी नहीं है. कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का जो एक सोल्यूशन है जिसको हम डेंटल विनियर्स बोलते हैं, वो अच्छा. टिपिकली एक हफ्ते में हो जाता है. अच्छा. इन जस्ट उसके केसेस सिलेक्शन, उसका केस सिलेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपके दांत, अच्छा. समझो 7 आउट ऑफ 10 पीपल हु कम टू मी, समझो 10 में से 7 लोगों को, 8 लोगों को मैं हाँ बोल देती हूँ लेट्स डू विनियर्स, तो 2 या 3 को मैं मना भी करती हूँ. तो अच्छा. जो स्माइल डिजाइनिंग जो ट्रीटमेंट है, उनको दांतों में गैप्स हो सकते हैं, क्रिकेट. मेरे इंस्टाग्राम पेज पे एक्सपर्टीज डेंटल केयर मेरी क्लिनिक का नाम है, उस पे आप हाँ जी. बहुत सारे केसेस देखेंगे जिसको हमने 7 दिन में दांत ठीक करके दे दिए. द ट्रीटमेंट ओके. इज परमानेंट, द ट्रीटमेंट इज अच्छा. पेनलेस, यू कैन ईट एंड हाँ. ड्रिंक एवरीथिंग, देयर अच्छा. इज नो प्रॉब्लम. ओके, दैट अच्छा. इज वन सोल्यूशन. सो वो स्माइल डिजाइनिंग इज डेफिनेटली अ सोल्यूशन. एंड जस्ट इन केस मैं आपके दांत को देख के बोलती हूँ हाँ स्माइल डिजाइनिंग इज पॉसिबल, 7 दिन में आपको परफेक्ट स्माइल मिल जाती है. जस्ट इन केस मैं बोलती हूँ कि स्माइल डिजाइनिंग ना करें तो बेटर है. देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू गेट द ओल्डर ब्रेसेस. वो जो पुराने जमाने में मेटल क्रैक्स लगाते थे, वो आपको कराने की हाँ. बिल्कुल जरूरत नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ और इनविजिबल ब्रेसेस, मतलब आई सी. निकालने डालने वाले ब्रेसेस, एब्सोल्युटली इनविजिबल, जो अच्छा. आप ऑलराइट. एट अ डिस्टेंस, मतलब जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ऐसे भी आपको दांत दिखाऊं तो आपको समझेगा नहीं कि वो इनविजिबल ब्रेसेस आपने पहने हुए हैं. अरे वाह, लवली. तो वेरी नाइस. ऐसे भी तरीके आ चुके हैं. डेंटिस्ट्री हैज रियली टेकिंग अ लीप. On my Instagram page that is called Expertise Dental Care. My clinic's name is Expertise Dental Care. Instagram एक्सपर्टीज पे डेंटल केयर. हाँ जी, मैं we are टैग कर located दूंगी. in Mumbai. Yes, we are located in Mumbai in Bandra. हम Instagram पे बहुत एक्टिव हैं. People like you help us be very active and spread a word about us. So हाँ जी. मेरे Instagram पेज पे हमने बहुत सारा डाला हुआ है about a lot of cases. आपको बहुत सारे pre post face results मिलेंगे, teeth results. You will see there are hundreds of video testimonials where people are talking about their experience of how they got smile designing done. And we put a lot of information also on my Instagram page. Yes, I So saw that. yeah, so it's very helpful. Smile designing, invisible braces, a lot of new dental treatments are available. We don't have to do the older methods anymore. All right. So this was one question that was asked by a lot of youngsters जिनको इस perfect smile चाहिए होती है. तो आप प्लीज डॉक्टर रिद्धि को कांटेक्ट कीजिए. उनका इंस्टाग्राम हैंडल है जो मैं मेंशन कर दूंगी. उनका क्लिनिक है बैंड्रा में, मुंबई में. आप प्लीज एक बार हैंडल का नाम बोल दीजिए. एक्सपर्ट डेंटल केयर और Expertise. एक्सपर्टीज. ओके, Yes. एक्सपर्टीज डेंटल केयर उनका इंस्टाग्राम हैंडल है. आप प्लीज कनेक्ट कीजिए. आपको जो भी दांतों की दिक्कत है, जो भी मेंशन किया अभी अबाउट टीथ वाइटनिंग, गम प्रॉब्लम, cavity, smile correction, braces, all of that will be solved because she's a wonderful doctor. Thank you so much, Dr. Riddhi. It was a fantabulous session and Thank you. ekdam energy filled and information filled. Thank you so much, Smriti. This has been the loveliest live session I've ever had. I'm so sorry. No, this has really been lovely. You have constant questions. I can see people saying hello, hi. Your fan following is crazy. Thank you so much for letting us be on your board. And So I hope the thank session you. was helpful. It was a fantabulous session and actually thank you because professionals आप लोग समय निकाल के हमारी help करते हैं. So it is we are thankful. Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Have a wonderful Bye. Sunday. Bye. 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 So that was Dr. Riddhi with us.
जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट है जिनको अवार्ड मिला है 2019-2020 में. सो ऑल यू लवली पीपल, हाय. आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल टैग कर दूंगी, आप प्लीज पूछिए. आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड. इफ एनी अदर क्वेश्चन जो आपका रह गया है, जो आप नहीं पूछ पाए, मैं नहीं पूछ पाई, आप प्लीज उन्हें कनेक्ट कीजिए. आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली रिवाइज. घर बैठे बैठे जो चीजें डॉक्टर रिधि ने बोली हैं, ब्रश कैसे करना है, नहीं करना है, कल से मैं भी नहीं करूंगी. आई एम गोना आस्क यू, आई जेन्युइनली आई एम गोना आस्क यू, आई एम गोना डू इट. सो रोटेशन ऐसे होता है या वर्टिकल होता है. 2 से 3 मिनट तक आप ब्रश करते रहेंगे. और जो आप ब्रिसल्स खरीदेंगे, आप जब आप ये ब्रश खरीदने जाएंगे तो मीडियम लेवल के आप ब्रिसल्स खरीदेंगे. आप जब टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, यो वेलकम छवि, जब आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर ने बोला इतना सा मटर जितना, इतना ज्यादा आपको टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है. टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट का कोई फायदा नहीं होता. पर अगर आपके पास सेंसिटिव टीथ हैं अगर आपके, तो उन्होंने 2 टूथपेस्ट के नाम मेंशन किए. एक है थर्मोसील और एक है सेंसोडाइन, जिसकी एड्स आप देखते रहते हैं. तो ये अगर आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत फायदा होगा. डॉक्टर रिधि ने बहुत क्लियरली बोला कि आप डेंटल फ्लॉस जरूर कीजिए. डेंटल फ्लॉस आप केमिस्ट के पास जाएंगे, एक थ्रेड जैसा होता है, घर पे बैठे बैठे कोई भी धागा लेके आया नहीं करना. डेंटल फ्लॉसिंग कैसे होती है, बेसिकली आपके जो दांतों के बीच में जो गंद फंसा होता है, जो ब्रश से नहीं निकल पाता है, आप बीच में डाल के उसे क्लीन करेंगे. किसी ने सवाल पूछा था ड्यूरिंग लाइव सेशन ऑल्सो कि उससे मेरे गम्स खराब हो जाएंगे, ब्लीडिंग होगा. Love, nothing is going to happen if the dentist is saying trust the doctor. Another thing that she mentioned, which is utmost important, thank you so much Soumya, is oil pulling. Oil pulling, I have never done it. I just did for one day and I just gave up. Something जो Ayurveda में mentioned है, loads of people are doing. And make sure guys, अगर आप कर सकते हो, it will be lovely. जिसको गम प्रॉब्लम्स है, जिसको कैविटी प्रॉब्लम है, जिसको नेचुरली अपने दांत साफ एंड सफेद रखने हैं, कोकोनट ऑयल लीजिए. मेरे पास ये ब्रांड का रखा हुआ है, मैं कल ट्राई करूंगी. गॉड, इट्स गोइंग टू बी अ टास्क. तो कोकोनट ऑयल लीजिए, जैसे पानी पीते हैं करिए और चुल्ली करते रहिए, swoosh करते रहिए, गागल करते रहिए अराउंड फॉर 10 minutes. आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू वंस मोर इफ दिस इज हाइपोथेटिकली. एंड सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करने से पहले आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए ये नारियल का तेल है, फॉर 10 minutes आपने किया और जो तेल